अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट IVF स्पेशलिस्ट। हमने अपनी लैब के अंदर एक वीडियो लगाई जिसमें से बहुत से लोगों ने कमेंट किए कि लैब के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ग्लव्स क्यों नहीं यूज़ किए हुए। IVF लैब के अंदर जो WHO और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक ग्लव्स यूज़ नहीं करने चाहिए। अब उसकी क्या वजह है? जो हम ग्लव्स पहनते हैं उससे दो फायदे हम अटेन कर रहे होते हैं। एक तो ये फायदा हम अटेन कर रहे होते हैं कि हमें कोई इन्फेक्शन एक्वायर ना हो ड्यूरिंग द प्रोसीजर, और दूसरा हम ये फायदा एक्वायर कर रहे होते हैं कि हमारी कोई कंटेमिनेशन जो है वो प्रोसेस को अफेक्ट ना करे। अब क्यों WHO ने कहा कि एक IVF लैब के अंदर जो ग्लव्स हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए? उसकी तीन बड़ी वजूहात। नंबर 1 रीजन ये है कि मोस्टली ग्लव्स आर पाउडर्ड और उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि पार्टिकल काउंट को इनहेंस कर देते हैं। यानी अगर आप ग्लव्स पहनेंगे करेंगे तो जो लैब का पार्टिकल काउंट है वो ऊपर आ जाएगा, जिससे एम्ब्रियो और स्पर्म क्वालिटी अफेक्ट होगी। इसलिए रिकमेंड ये किया गया। कुछ खास किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम ऊसोल्स कहते हैं, बाज़ को स्पर्मिसोल्स भी कहते हैं। ये ऐसे एंटीसेप्टिक होते हैं जो कि वेपर्स प्रोड्यूस नहीं करते, और हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट अपने प्रोसेस को जाने से पहले अपने हाथों को इससे डिसइंफेक्ट कर लेते हैं। अब इससे क्या हो जाता है कि जो स्टीराइल इन्वायरमेंट है वो भी अफेक्ट नहीं होता और एम्ब्रियोज को भी कोई डैमेज नहीं पहुंचता, क्योंकि ये नॉन इवेपोरेटिव होते हैं और जो हमारा पार्टिकल काउंट है वो भी मेंटेन रहता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब हम ग्लव्स पहनते हैं लैब के अंदर सारा काम जो हो रहा होता है वो माइक्रोस्कोप के नीचे हो रहा होता है, और माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे जो हाथों की फाइन मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम ग्लव्स पहन लेते हैं तो हमारी फाइन मोटर मूवमेंट्स जो होती हैं, फाइन सेंसेशंस आर गॉन, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट लैब में काम कर रहे होते हैं उनकी जो फाइन मोटर मूवमेंट्स सेंसेशन वो होने की वजह से उनका जो कंट्रोल है वो अच्छा नहीं रहता। एज ए रिजल्ट जो प्रोसेस होता है वो कबरसम हो जाता है और बाज़ औक़ात वो प्रोसेस जो होता है वो फॉल्टी भी हो सकता है। यानी हमारी जो नेकेड हैंड्स होते हैं उनकी सेंसेशंस ज़्यादा पावरफुल होती हैं। जब हम ग्लव्ड फिंगर्स के साथ काम करते हैं तो माइक्रोस्कोप के नीचे काम जो होता है वो नहीं हो पाता। तो इसलिए WHO ने ये रिकमेंड किया कि लैब के अंदर आपने अनकवर्ड हाथों के साथ काम करना है, ताकि आपकी वेरी फाइन मूवमेंट्स, वेरी फाइन सेंसेशन जो है वो अनइंटरप्टेडली जो है वो आपकी काम होते रहे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वेस्ट। हमने कोशिश ये करनी होती है कि मिनिमम डिस्पोजेबल, मिनिमम जो चीज़ें हैं वो लैब के अंदर से लैब का वेस्ट कम से कम रखें। क्यों? वेस्ट वो चीज़ होती है जिसके ऊपर बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं, और वैसे भी जब हम डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे होते हैं तो हम फ़ौरन केस के बाद उस डिस्पोजेबल को लैब से ऑफ कर देते हैं। तो जो चीज़ ज़रूरी नहीं है और उसके फ़ायदे के बजाय नुकसान है और वो डिस्पोजेबल में भी ऐड ऑन कर रही है तो ग्लव्स को यूज़ करना रिकमेंडेड नहीं है। दुनिया में जितनी भी लैब्स हैं उनके अंदर एम्ब्रियोलॉजिस्ट नेकेड हैंड से काम करते हैं। बहुत सारे लेमैन्स इस वीडियो में कमेंट करके कह रहे थे कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट ग्लव्स तो पहन लेते, एम्ब्रियोलॉजिस्ट एटलीस्ट ग्लव्स तो पहन लेते। तो मैंने ये सोचा कि आई शुड मेक अ वीडियो कि क्यों IVF लैब के अंदर ग्लव्स नहीं पहने जाते। इसकी बाकायदा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, साइंटिफिक बेसिस हैं। वरना लैब के अंदर अगर ग्लव्स पहनने से आपको कोई फ़ायदा होता तो जहां हम इतना एक्सपेंसिव डिस्पोजेबल और मीडिया यूज़ कर रहे हैं एक ग्लव हम ज़रूर पहनते हैं। लेकिन ये ग्लव हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी वर्किंग कैपेसिटी को और वेस्ट को चूँकि ख़राब कर रहा होता है, तो इसलिए WHO और जो गाइडिंग बॉडीज़ फॉर द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है उसने जो ये रिकमेंडेशन दी है उसके मुताबिक ग्लव्ड हैंड के साथ आप लैब के अंदर, IVF लैब के अंदर काम नहीं कर सकते। एंड्रोलॉजी में आप काम कर सकते हैं लेकिन IVF ICSI लैब के अंदर आप काम नहीं कर सकते।